डायबिटीज़ में एक सबसे बड़ा है चीज़ कि लोग जो है लाइफ़स्टाइल डिजीज़ है, लोग बीमारी को पाल रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं। टहलना जो है क्योंकि डायबिटीज़ को आपको देखना होगा कि आपको कई प्रकार का होता है। एक डायबिटीज़ 1 होता है जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है और एक डायबिटीज़ 2 होता है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जिसमें जो है कोई भी डिजीज़ या मेडिसिन ले रहा है या कि कई बार होता है कि माताओं का जो प्रेगनेंसी के टाइम में या स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन करने पे वैसी स्थिति में जो डायबिटीज़ बढ़ जाता है। 1 टाइप का जो होता है वो जन्मजात होता है। 2 टाइप का होता है जो बाद में जीवन शैली के गड़बड़ हो या पैंक्रियाज बीटा सेल उसका अच्छा काम नहीं कर रहा हो या लाइफ़स्टाइल गड़बड़ हो, आपका खान-पान ठीक नहीं हो, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो गड़बड़ हो, तो ये आपका हो सकता है या आपकी फैमिली मेंबर में पहले से किसी को डायबिटीज़ है और आप ध्यान नहीं दे रहे तो 30-70% है कि आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। तो ये हम लोग उसको जो बता रहे हैं, लोग को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से जो है तो उसकी मेडिसिन जो है लिखी जा रही है, उनको उचित सलाह दी जा रही है। डायबिटीज नहीं हो इसके लिए लोग को क्या करना चाहिए? देखिए डायबिटीज़ ना हो उसके लिए तो मिलेट्स का प्रयोग कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो जौर, बाजरा, जो मोटा हम लोग का अनाज पहले का था वो उसको खाने की कोशिश करना है। उसके साथ-साथ कोशिश कीजिए कि बाहर का जंक फूड नहीं खाइए। जंक फूड जो है बहुत सत्यानाश आप प्रिजर्वेटिव्स डाला हो, आपका जो है डब्बा बंद भोजन वो नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए। जो आज सबसे बड़ा विकट है कि लोग क्या करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं और दवाखाना से दवा खा लेते हैं और दवा से खाना से जो आप दवा खा रहे हो तो डॉक्टर वो नहीं है, वो एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस पे वो दवाखाना चलाते हैं लोग और वैसी स्थिति में जब वो आप इलाज कराते हैं तो कौन दवा का क्या दुष्प्रभाव होगा उनको जानकारी नहीं है और वो आपके कई गो पैंक्रियाज को भी नुकसान कर सकता है और बाकी तो वैसी स्थिति में भी आपका बीमारियां हो जाती हैं। परहेज करना चाहिए। एकदम परहेज करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराएं। आप कहीं भी अस्पताल हो वहाँ डॉक्टर से इलाज कराएं और कोशिश करें कि जिनको भी डायबिटीज़ हो गया हो नियमित कम से कम वार्म अप 15 मिनट करने के बाद 45 मिनट तेज़ चलना है और उसके साथ साथ आपके खाने का डाइट प्लान बैलेंस डाइट होना चाहिए और निश्चित टाइम पे आप खाना खाएं। निश्चित टाइम पर के मतलब सूर्योदय से पहले आप छोड़ दें बिस्तर, शौच क्रिया के बाद से 15 मिनट वार्म अप करें, उसका 45 मिनट इतना तेज़ चलें कि लोग आप जब चल रहे हो तो उसमें बात न कर पाएँ, थका हुआ जैसे लगे। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो है बॉडी का फालतू फैट है वो बर्न करेगा और आपका जो है वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा बैठें, योगा करें, नहा धोवा के फ्रेश होके 8 बजे तक नाश्ता आप कोशिश करें कि कर लें। 8 बजे नाश्ता वो भी एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें दूध हो, फल हो, रोटी हो या हरी सब्जी हो जो जिसके हिसाब से, और कोशिश करें कि 12 से 1 के बीच में भोजन जो आप ले सकते हैं, भात दाल या कोई जो जिसको डायबिटीज़ नहीं है तो आप रोटी ले सकते हैं। डायबिटीज़ है तो 1 कटोरी चावल लेंगे तो फिर रोटी नहीं लेंगे। होता है कि दोनों कार्बोहाइड्रेट है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इतनी रोटी खाएंगे तो इतना चावल भी ले लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा मात्रा हो जाएगा। एक गर्म चावल और ठंडा चावल से कोई मतलब नहीं, लोग कहते हैं गर्मा गर्म खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट जितना लेना तो उतना बर्न भी करना पड़ेगा। किसी भी पर जिसको डायबिटीज़ है किसी भी प्रकार का मीठा, चाहे वो गुड़ हो, चीनी हो, शहद हो, नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का डब्बाबंद पेय पदार्थ, हम सब कोका कोला ये सब वो सब नहीं लेना है। कोशिश करें कि नेचुरल फल जैसे सेब है, संतरा है, मौसमी है, खीरा है, कच्चा पका अमरूद है, कच्चा पका जो है पपीता है जिसमें आधा कच्चा पकापन हो, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं, इसको चबा के खाएं और शाम के वक्त कम से कम भूजा 50 ग्राम जरूर खाने की आदत डालें, उसको झालमुड़ी बनाए नहीं। और रात का भोजन कभी भी 7:30 से 8 के बीच में होना चाहिए और उसके बाद से 300 कदम फिर आप टहलें और सोने से कम 2 घंटा पहले आप खा लें। अच्छा। इसका जो है कोशिश करना है। और एक और आदत है कि जो दवा डॉक्टर लिखते हैं, जैसे भी हम लोग जो डायबिटीज़ की दवा अगर एक टाइम लिखें तो अब लोग क्या करते हैं, एक टाइम लिखा हुआ तो जब मन में हुआ खा लिए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित टाइम पे उसको खाना हो। या ब्लड प्रेशर की दवा आप खा रहे हैं तो उसको खाएं और नियमित समय पर डॉक्टर से मिलें। डायबिटीज़ में एक और चीज़ है कि लोग सिर्फ ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी जांच कराते हैं, उससे नहीं होगा। उसमें HbA1c जांच कराया जाता है जो 5.5 होना चाहिए, 6 से नीचे हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका प्री डायबिटीज़ है कि थोड़ा सा भी बॉर्डर पार कर रहा है तो कंसल्ट डॉक्टर और सतर्क हो जाएं। ये नहीं कि सिर्फ आप टहल कर और जॉगिंग करके जो है रहेंगे तो उससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, उससे नहीं। उसको करते हुए अगर फिर भी कंट्रोल नहीं है तो आपको डॉक्टर के एडवाइस से दवा लें
और एक और चीज़ है कि कितना लोग देखते हैं कि फलाना भी दवा खा रहे हैं तो मैं भी वही दवा खाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ भी है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो उनका मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। डायबिटीज़ या हार्ट में प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। सिर्फ डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवा फिर हम लोग सल्फोनेरिया देते हैं। इंसुलिन के बारे में आम धारणा है कि नहीं लेना चाहिए, चाहे उसकी आदत है, गलत बात है। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, बीटा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इसको इंसुलिन देना ही है। HbA1c अगर आप 9 से अबव है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको इंसुलिन का ज़रूरत होता है। डॉक्टर आपको देखते हैं कि कब गार्जिन देना है, कब डेग्लूडेक देना है, कब प्रीमिक्स देना है। अलग अलग इंसुलिन में भी दवाएँ आपका जो ग्रुप होता है, तो डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी दवा कब देना है।